दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की तरफ से आज पहला संकल्प पत्र जारी किया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक आ रहा है महिला समृद्धि योजना के तहत जी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2500 रुपये अब दिल्ली में हर महीने दिया जाएगा। आप भी एक महिला, इसको कैसे देखते हैं? ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 2500 रुपये देने की बात आई है। और जिस प्रकार से पिछले चुनावों में हमने देखा, जहां हमारी सरकारें बनी हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी जहां बहनों को 1250 रुपये देने की बात रही, जो कि 1.3 करोड़ महिलाओं तक वो बात सिर्फ बात नहीं थी, वो उन तक उनके पास लास्ट माइल तक डिलीवर हुआ। चाहे आप छत्तीसगढ़ पहुँचे, चाहे आप उड़ीसा पहुँचे, चाहे आप हरियाणा पहुँचे, चाहे आप महाराष्ट्र पहुँचे, तो एक गुड गवर्नेंस के साथ में महिलाओं के बीच में चाहे लाडली बहन योजना, लाड़की योजना, सुभद्रा योजना और अब हम दिल्ली में जहाँ की समृद्धि योजना के चलते बहनों तक, महिलाओं तक हम अपने सरकार के मोदी जी की गारंटी के चलते और मोदी जी की गारंटी पे कथनी और करनी हमेशा एक सी रही है। लेकिन जो बीजेपी लगातार कहती है कि महिलाओं को फ्री की रेवड़ी केजरीवाल देना चाहते हैं, आज बीजेपी ने भी तो सेम वही काम किया है, कांग्रेस अलग कर रही थी, वहीं आज केजरीवाल भी जो है वो एक पत्र लिखे मोदी जी को और कह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बस और मेट्रो का जो यात्रा है उसमें 50% जो टिकट है उसमें कम किया जाना चाहिए। तो लगातार वो भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, उनकी शब्दावली पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। वो एक धोखेबाज इंसान है। कैसे कह सकती हैं आप? मैं ऐसे आपके सामने इसलिए कह सकती हूँ कि मेरे पास में तो तमाम रिपोर्ट कार्ड है, मैं आपके माध्यम से ही चलिए चर्चा कर लेती हूँ और महिलाओं पे ही चर्चा कर लेते हैं हम। आप ये बताइए, जब पंजाब में आपने 1000 रुपये देने की बात कही, तो वो 1000 रुपये कौन सी बहन के खाते में 1 रुपये भी गया? आपने कहा 2022 में आपने सरकार बनाई, वहाँ पंजाब में आपने 1 रुपये भी किसी भी महिला के खाते में नहीं पहुँचा। अब आ जाते हैं दिल्ली पे, आपने दिल्ली में अनाउंसमेंट कर दी 2100 रुपये की। अरे आप तो 21,000 की भी कर देते। परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन से माध्यम से ये पैसा बीजेपी आखिर फॉलो क्यों कर रही है? बात ये है ना, कुछ दिन रह गए चुनाव को, पहले भी तो कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए भाजपा का एक सिस्टम है। भाजपा एक अपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक हमारे यहाँ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम उस तरीके से होता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक के व्यक्ति के साथ में पूरा प्रपोजल पर डिस्कशन से लेकर के मैनिफेस्टो लॉन्च करने तक का ये हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलता है। ये सब कहने की बातें अनर्गल होंगी कि आप ये कहें कंपैरिजन की बात हो कहीं भी। दूसरी बात, जब दिल्ली सरकार 60,063 करोड़ रुपए के कर्जे में है, तो ये जो फ्री बीज की बातें इन्होंने करने की कही है, पैसा लाएंगे कहाँ से? केजरीवाल ने इसका जवाब दिया था, कहा था कि इसकी चिंता विपक्ष के लोग ना करें और जो है कि मैं जादूगर हूँ, मैं कहीं से भी ला। देखिए, ये ही इज़ अ मैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ड्रामा, आई मस्ट से। थिएटर बहुत बढ़िया कर लेते हैं केजरीवाल जी। मेरा ये कहना है आपसे कि आप है ना, जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। बिजली के बिल सभी के घर में आ रहे हैं, पानी के बिल सभी के घरों में आ रहे हैं, सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, नालियों का हाल आप देख सकते हैं, हवा जो बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, बड़े जो ग्रहण कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी की हवा है वो आप देख सकते हैं। अब महिला समृद्धि योजना के तहत जो 2500 रुपये देने की बात बीजेपी कही है, क्या लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली की महिलाओं पर कुछ अच्छा पड़ेगा या नहीं, या चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दिल्ली की जनता और देश की पूरी जनता को भरोसा है मोदी जी पे। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी लास्ट माइल डिलीवर करने की जो बात है, तो लास्ट माइल डिलीवर होगी। और ये बात उन्हें भी पता है, क्योंकि पुराने उदाहरण आपके सामने हैं। इसलिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं दिल्ली की जनता को एक बार इस चीज़ से अवगत करना चाहूँगी कि आप सच को जानें। जब गुड गवर्नेंस आपके साथ होगी तो दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर स्थिति में रहने के लिए और जीने के लिए, क्योंकि आज हम बेसिक एम्यूनिटी के लिए अपनी क्राइसिस पे लड़ रहे हैं, तो अब
समय है बदलाव का, बदल के रहेंगे और भाजपा को लेकर के आएंगे, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है, उसमें कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। जो काम आम आदमी पार्टी, जो काम कांग्रेस कर रही है, वही सारे मैनिफेस्टो इसमें देखने को मिल रहे हैं। और जो अगर बैलेंस की बात करें, पैसों की बात करें, तो उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी चैन से चैन, कड़ी से कड़ी मिलाना चाह रही है। जो दिल्ली का विकास केजरीवाल जी ने डब कर दिया, दिल्ली का किया बुरा हाल केजरीवाल। तो जो दिल्ली में गड्ढे हैं, केजरीवाल जी ने लड़ने में, मोदी जी को, अमित शाह जी को गाली देने में, गवर्नर साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, तेरे को हाथ पकड़ा नहीं करने दे रहे तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? जब काम नहीं करना आता, इस देश के अंदर मोदी जी ने देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। इतने बड़े बड़े विज़न कर दिए, 370 कर दिया, चंद्रयान मिशन हो गया, इतने लाखों करोड़ों कच्चे पक्के मकान बन गए, कच्चे मकानों से पक्के मकान, उन्होंने टॉयलेट बाथरूम हो गए, करोड़ों खाते मिल गए, सिलेंडर मिल गए, पूरे देश में काम हो रहा है। एक दिल्ली में ही केजरीवाल को रोका जा रहा है। तो केजरीवाल की इच्छा ही नहीं है काम करने की, उनको तो शराब पीना और शराब पिलाना, उसमें कमीशन खाना। अलग काम वादा कर दे रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। लोग समझना चाहिए जनता को। वो गरीबों को केजरीवाल जी ने उल्लू बना रखा था कि थोड़ा सा हमने बस में फ्री कर दिए हैं, बिजली टेलीफोन फ्री कर दिया। कोई दिल्ली एक बड़ा शहर है, महंगा शहर है, बाहर से लोग मजदूरी करने आते हैं, काम धंधा करने। हाँ, अगर उसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर भयंकर तरीके से पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, शानदार इसका रिजल्ट आएगा। केजरीवाल जी हाथ पैर में, यहाँ लोकल इसी गोल मार्केट विधानसभा क्षेत्र से ही हूँ, केजरीवाल जी हो सकता है तीसरे नंबर पर चल जाए। ये हालत केजरीवाल जी की है, पोल खुल गई है। केजरीवाल जी ने गाली देने के अलावा, फालतू बातें करने के अलावा, धरने प्रदर्शन के अलावा कोई काम उनको आता भी नहीं, करना भी नहीं आता। सीटों पर क्या लग रहा है कि भाई में ये हालत है कि आज की तारीख में केजरीवाल जी कुल 20 सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव। मतलब 20 के आसपास उनकी सीटों पे, बीजेपी 50 के आसपास सीटों पे गेन करने जा रही है। फिलहाल वो देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टी जो है वो कितने सीटों पर बाजी मारती है। हालांकि आपको बताते चलें, 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है, 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, जिसके तहत आज भाजपा ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने की बात कही गई है। प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 के साथ साथ एक किट देने की बात कही गई है। साथ ही साथ होली दिवाली पर जो एक फ्री सिलेंडर है 500 रुपये के साथ, वो भी देने की जो बात है वो कही गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के संकल्प पत्र का और बीजेपी की योजनाओं का, बीजेपी के वादों का दिल्ली की महिला पर और दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।